वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का टॉप 20 प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है और यह प्रैक्टिस सेट 2 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और इन सारे प्रश्न को आप यदि कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न जो है न छूटेगा। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है यानी कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण जो होता है ये सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी बैगनी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना बैगनी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राथमिक रंग जो है यह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी इन तीनों में को। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि इन तीनों को यानी कि लाल, नीला और हरा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक रंग जो है ये तीनों होता है लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्न में से किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी प्यूपिल, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि रेटिना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसको कि इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी बेलनाकार। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि अवतल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है उस निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष जिसको कि इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी बाईफोकल। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि उत्तल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिए, जो दूरदृष्टि दोष होता है इस दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती हैं, नज़दीक की नहीं दिखती हैं, तो इसे आपको याद रखना। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती है, लेकिन जो दूरदृष्टि होता है उसमें दूर की दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है यह। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 15 सेमी, ऑप्शन सी 20 सेमी और ऑप्शन डी 25 सेमी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 25 सेमी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सामान्य आँख की स्पष्ट जो दूरी होती है, स्पष्ट जो दृष्टि होती है, यह कितनी होती है, न्यूनतम 25 सेमी होती है, जो कि डी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिजली के फ्यूज़ का तार जो है यह किस से बना होता है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी टीन से, ऑप्शन सी तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से और ऑप्शन डी लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं यानी कि 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी CFC का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का और ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि भारी जल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर जो मॉडरेटर होता है उसके मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो भारी जल का यूज़ किया जाता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक जिसे कि इंग्लिश में कंट्रोलर बोलते हैं, तो इसके लिए यानी कि किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ए बोरिक एसिड का, ऑप्शन बी कैडमियम छड़ का, ऑप्शन सी भारी जल का और ऑप्शन डी CFC का। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि कैडमियम छड़ तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण,
और ऑप्शन डी विकिरण। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी नाभिकीय संलयन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि डी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूर्य मुक्त बना हुआ है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी हीलियम से, ऑप्शन सी कार्बन से और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों से। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ए एवं बी दोनों से तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होता है यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, तो इसलिए आपका कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि सबसे पहले यानी कि किसने बताया था, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसको सबसे पहले किसने बताया। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी बेक्यूरेल, ऑप्शन सी फर्मी और ऑप्शन डी ऑटो हान। यदि आपने ऑप्शन सी चुना फर्मी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय जो रिएक्टर था उसको सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, फर्मी जी ने बताया, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी ग्रेविमीटर और ऑप्शन डी मैनोमीटर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि हाइग्रोमीटर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, यह होता है हाइग्रोमीटर, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। जो विद्युत धारा होता है उस धारा को मापने के लिए यंत्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि अमीटर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ 20 में आपका जो भी स्कोर आ रहा है, 20 में आपका स्कोर जो भी आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में कितना करेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी विभवांतर का नियंत्रण के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए किया जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत परिपथ का जो फ्यूज होता है या विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन और ऑप्शन डी सीसा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि टंगस्टन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत का फिलामेंट जो होता है यह किसका बना होता है, यह बना होता है टंगस्टन का, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर जो है क्यों झुक जाता है। ऑप्शन ए थकान के कारण, ऑप्शन बी गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि स्थायित्व को बढ़ाने के लिए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर मान लीजिए या ऊंचाई हो गया अधिक ऊंचाई, तो इस पर जो व्यक्ति जो चढ़ता है तो क्या होता है आगे की ओर थोड़ा सा इस तरह झुक कर वो व्यक्ति चढ़ता है। तो यह किस लिए ऐसा चढ़ता है, तो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी तीव्रता की और ऑप्शन डी गति की। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि दूरी की तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी की इकाई है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ़ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक गिलास हो गया, ठीक है, और बर्फ़ का टुकड़ा मान लीजिए इसमें रख देते हैं और यह टुकड़ा क्या रहा है, इसमें तैर रहा है। मान लीजिए वह पानी जो बर्फ़ होता है वह पिघल जाता है, तो यह पानी का तल जो है, मान लीजिए इतना पानी का तल है, तो मान लीजिए यह पिघल जाएगा तो इसका तल क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा,
ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि अपरिवर्तित रहेगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एवं आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक जो होता है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोलिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी टर्बो और ऑप्शन डी गियर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि हाइड्रोलिक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्वतः चालित जो गाड़ी होते हैं उसमें लगे हुए ब्रेक जो होते हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो हाइड्रोलिक की व्यवस्था होती है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इन सारे प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और हाँ, आपका 20 में कितना स्कोर आए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 20 में कितना करेक्ट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।